जगह वो सुरेश जी और ले जाएंगे और जाओ, जो 5 टीमें भेज देंगे, हम मामचारी की भेज देंगे, हम कुड़गांव की टीम भेज देंगे, 10 टीम बना लेंगे, हम कर देंगे। कहाँ जाएगा आदमी, पुलिस के आगे कहाँ जाएगा? लेकिन यदि आप यहाँ खड़े रखोगे ना भाई, तो भाई हमें तो देखो, प्रशासन पहले लॉ एंड ऑर्डर देखना, सीधी बात है भाई, वो बाद की बात देखनी। हमारा दिमाग डाइवर्ट होगा, क्योंकि अब तो ये सब इनके दिमाग में क्या है, ये बात है भाई, ठीक है ना? तो देखो अपन कायदे की बात, आप और हम अलग नहीं हैं। आपकी बात जो जायज़ है वो अब आपने मतलब आपकी बात पहले ही एसपी साहब को और हमने सबको बता दी है। तो जो आप बात कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप हमें समय तो दो, कुछ तो ये आपको समय देना चाहिए। सर, 1 मिनट आप रुकिए। हाँ ठीक, अब 12 महीना पहले जब मेहरबानी बच्ची पीटी, जब केस कर छोड़ियो, जब से 12 महीना वो गैप तो मिलो, 12 महीना में 365 दिन हो गए, बाम में बेचौनी करियानी आ रहे हैं, कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। सर आप लोगों की जो शिकायत है वो वाजिब है, पुरानी शिकायत का इससे आप संबंध, मेरी बात सुनो, चालान हुआ है उसमें, जैसी तफ्तीश थी वैसे चालान हुआ है भाई। उसमें जो भी देखो चालान की चालान की जो उसमें धाराएं थी उसके मुताबिक चालान हुआ है, उसमें ऐसी बात नहीं है। अब आगे तो कोर्ट देखेगा। उन 2 आदमियों को चालान हुआ है, क्यों धरा सिंह जी? 2 का हुआ है ना, चालान हुआ उसमें। साथ से बात हो जाएगी, बैठ बैठिया भैया आप इस जनता को समझाओ, आप समझाओ सर हम तो कल्लू आदमी है, गुंडा के आपको नॉलेज है, समझाओ, आप ही समझाएं कैसे होगा। हमारी तो कलेक्टर साहब की मांग है, तो उसको बुलाओ सर। ऐसी बात मतलब देखो, कायदे की बात करो, इन लोगों को समझाओ। साहब ने दिन को भेजा है नहीं, कलेक्टर साहब एसपी साहब से इन लोगों को समझाओ कि उससे क्या होगा, ये इनको फायदा क्या, आप बता दो, आप बता दो हमें। मेरा कहने मतलब ये साहब, जैसे अभी साहब कह रहे कि वो पहल की बात पहले गई, अगर वो 6 महीना पहले कार्रवाई हो जाती है, ऐसे जो साहब कार्रवाई कर देते, कठोर कदम उठाते, तो आज ये समाधान उसमें तफ्तीश कौन से सेक्शन बस, तो उसमें जितना सेक्शन है उतना ही होगा। कोई गरीब आदमी को आप वैसे भी तो मदद कर सके भाई, इनको भाई अगर आज इतनी परेशानी होती तो आज अंजाम इतने पुलिस के पास में कौन सा फंड है, कैसी बात एक करते हैं? साल से ये लोग खुद इस बात को दबा करके बैठे हैं। पास आए के 7-6 महीने से तो मैं हूँ, मेरे पास कोई आया था? बताओ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहे, मना कौन कर रहा है? भाई प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहे, बता किसने मना करी है, बताओ। नहीं कोऑपरेट करने की बात बता, मगर कुछ ऐसा तो लगे भाई, पुलिस चाहे तो हवा ले ले, पुलिस चाहे तो हवा ले ले साहब। मैं बताऊँ, सुनो, मेरा तो इतना सा कहना है, यदि आप इसमें यदि इस तफ्तीश में सहयोग कर रहे हो और इसमें तफ्तीश में यदि हम आप कह रहे हो, आपकी एक ही बात है कि भाई इस मुलजिमों को अरेस्ट करें, तो मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, आप इस बच्ची का जो भी अपने रीति रिवाज के अनुसार है उसमें आप इसको संस्कार कीजिए और आप हमें समय दो। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 दिन गुजर जाने के बाद में धाराएं कम हो जाएगी, ये तो है नहीं। तफ्तीश तो आपको लगेगा कि यार ये तफ्तीश हो गई, इसमें कोई बात है तो आप फिर बताना। यही कलेक्टर साहब है, यही एसपी साहब है, यही सब है। मरेगी नहीं या डबल थोड़ी मरेगी, 10 दिन तो पड़ी रहवा दे, जहाँ तक हमारी सुनाई नहीं होगी, जहाँ तक आप ऐसा जनता इनकी सबको आप खड़े होकर 2 जने ये समझाओ कि सुनाई में क्या सुनाई की बात आप बताओ। की मांग है, कभी लेडीज की मांग करो, आप बोलो ना यार, वो जो इस समय मतलब इस समय समाधान हो जाए तो बताओ ना, उसका आप बताओ तो सही, आप बताओ तो सही। बुला लो महिला हमारी, आप इनको सुनो, 1 मिनट इनको सुनिए, एक जने को सुन लो यार। हाँ सुनो, एक जना कोई भी जिसको बोलना आराम से बोलो, जो बात बतानी बताओ। हाँ बोलो।
सबको सोनार बता सोनार नहीं वो तो फौजी भाई सुना दे बाप कोई बुरा नहीं एक ही सोनार कोई सुना दे बाप जवान जी आप सुना दो ना याकू उठा अरे याकू मलेतले मां या कौन बैठेगे मलेतलो मां आप लोग सुनो मेरी बात। आप है ना देखो हाँ सर हर मिनट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं देखो सर देखो आप है ना कोई सर ये सर हमें ना सुबह से आए यहाँ पर तो बात हमने करने दीजिए दो जनों से। आप करो ना बात आप कोई आप करिए बात आप सब लोग थोड़ा सुन लो भैया। अरे याकू मत सुना है वहाँ से याकू नहीं ये बेटा को नहीं यहाँ से वहाँ सुना है मजा क्या बताए हमको वहाँ चल लेंगे कैसे आ जाएगी अरे तक रंदा हमने पूरी बस्ती की सहमति से पूरी डाबड़ा बस्ती की सहमति से मुख्यमंत्री के नाम से एक लेटर जारी कर रहे हैं और वो जिला कलेक्टर महोदय एडिशनल एसपी साहब के जरिए ऊपर तक सूचना मुख्यमंत्री तक हमारी जाएगी। और सूचना जो हमने एप्लीकेशन लिखी है वो इस तरह लिखी है, मीरा की हत्या के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि गांव डाबड़ा में एक लड़की जिसका नाम मीरा पुत्री श्री स्वर्गीय अमृतलाल जी की पुत्री की निर्मम हत्या की गई है। इसके पहले भी दोनों माँ बेटियों के साथ मारपीट की गई है, जिसकी रिपोर्ट सपोटरा थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन थाना प्रभारी की तरफ से परिवार की कोई भी सुनवाई नहीं की गई, न ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उक्त घटना को लेकर पुलिस थाने में पीड़ित परिवारजनों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। दिनांक 11 जुलाई 2025 को फिर से अपराधियों ने घर पर आकर मीरा के साथ मारपीट की और उसको कुएं में फेंक दिया गया, जिससे मीरा की उपचार के दौरान जयपुर में मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार डर के साये में जीवन यापन कर रहा है। पुलिस पीड़ित परिवार को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुलजिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सजा दिलाने की कृपा करें। ये मांग रखी है वो इस प्रकार है, जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। पीड़ित परिवार के मुखिया की 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। इस परिवार को भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहयोग राशि मुआवजा के रूप में दी जावे। पीड़ित परिवार को उचित पुलिस सुरक्षा मुआवजा दिया जावे। पीड़ित परिवार के एक सदस्य के लिए संविदा पर नौकरी दी जावे और सरकार से मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जावे। पीड़ित परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था की जावे व आर्थिक सहायता की जावे। पीड़ित परिवार का काफ़ी लंबे समय से जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा है, उसका स्थायी समाधान किया जावे। जाम लगाने वालों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पीड़ित परिवार के भाई गोविंद साय मीना पर भी कई बार आरोपियों के द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह भय के कारण गांव छोड़कर दूर रह रहा है। उसे भी कानूनी सुरक्षा दी जावे। और जब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा गांव के पंच पटेलों को लिखित में इन सभी जो हमारी मांगे रखी गई है इनकी लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा, जब तक धरना जारी रहेगा। सही है ना बात भाई? भाई जब तक हमारे पास कोई प्रशासन प्रूफ नहीं दे, हाँ ये बात है इसमें लिख रहा है क्लियर। और भाई जब तक प्रशासन अमन को लेकर नहीं दे हम कैसे मान लें? वो लिख दिया है कि बच्चों को और इसके परिवार को प्रशासन की तरफ से उचित सुरक्षा मुहैया व्यवस्था कराई जाए। भाई कई शर्त तो ऐसी हैं जो हाथों हाथ प्रशासन ने न दे सके, गलत कर रहा हूँ क्या? भाई यहाँ में कोई परे हटके नहीं है।
भाई सुरक्षा या आज परिजन जो अगर प्रशासन सही ढंग से कार्रवाई करता है ना, सही ढंग से, तो आज ये लाश यहाँ पर नहीं होती। भाई ध्यान रखना इस बात को। मैं तमाम डावड़ा बस्ती से कहना चाहता हूँ, मैं आज ये दिन इस पीड़ित परिवार को नहीं देखना पड़ता। गलत बात है, सही है, तो न्याय मिलना चाहिए। भाई मेरा हाथ जोड़ विनती है, आज इसके साथ हुआ है। अगर प्रशासनिक सख्त कार्रवाई में अपने आप में वो होता तो अपने आप सब काम हो जाते, मगर अब अभी हमसे एडिशनल साहब कह रहे हैं कि भाई अब हमें आप लिखित दो ना, हम जब ही तो माने। मना कौन कर रहा है? गलत कह रहा हूँ भाई? 5 आदमी बैठे हमारे। अगर आप सबकी सहमति हो, साइन हो गए सबके पटेलों के, तो ज्ञापन को एडिशनल साहब को दी जाए। और एडिशनल साहब से अगर हमें ये खुद की जिम्मेवारी पर लेते हैं तो ठीक है, तो अगर कलेक्टर साहब से बात करके हमें बताए, इस मामले में सूचना करे, तो हम इनको ये एप्लीकेशन दे सकते हैं पंचों के माध्यम से। 5 आदमी आप राजनीति किस चीज से सहमत हो? आप शासन संबंधी कुछ नहीं, लिखा है साहब सरकार से थोड़ा सा इसके पालनहार के लिए लिखा है, सरकार से मिलने वाली जितनी भी सरकारी सुविधा है उनके पीड़ित परिवार को दी जाए। सरकारी सुविधाओं में तो पालनहार की योजना है, जिसमें अगर इनका नाम आ रहा पालनहार है, उसको आवास विधवा पेंशन का है, विधवा पेंशन भी है, उसके बच्चों को और वो सारे बच्चों को संविदा पे नौकरी पीड़ित परिवार के वो तो हमारे अंडर में नहीं आती। तो आप बात करिए ऊपर पालनहार कार्ड जो पेंशन का है ना, वो अगर नहीं मिल रही होगी तो करवा। आप एक बार कलेक्टर साहब से इस तरह की बातें कर सकते हैं। वो तो हम अपने स्टेशन कागज लिख देंगे, कार्रवाई तो कागज कुछ तो देना पड़ेगा साहब। अपना प्रशासन संबंधित वो बात कर लीजिए आप एक बार, बात करी हम तो आप कोऑपरेट कर रहे हैं, मना कौन कर रहा है? आप भी तो बात कर रहे हैं। नहीं पता है, डेड बॉडी सुनी है, सब्जी आ रही है। आपकी जो विधवा पेंशन है उसकी सुनवाई कर लेंगे, ठीक है ना, और जो इनके बच्चों के पालनहार की योजना है उसका करना। और ये मुआवजे वाली बात है, जो मुआवजा के हम लिख करके ऊपर दे देंगे, आप लेटर जो ऑफिस से दिखाते हैं। दूसरा इनके पीड़ित परिवार में इस मर्डर से पहले भी घर का वातावरण छाया हुआ था, तो इनको पुलिस की सुरक्षा मुहैया। वो आप देखो हमारा तो इसमें मुख्य विषय अब जो है ना, तत्काल जो है ना, तत्काल तो है इस मुकदमे का सही तफ्तीश करके और जो दोषी है उनको अरेस्ट करना। तो हम तो सभी पंच पटेलों से मेरा एक निवेदन है, आप हमें समय दें। कोई देखो आप कहोगे कि साहब अभी हम यहीं बैठे बैठे और यहाँ लाके हमारे सामने पेश करो, सब देखो कुछ चीज़ समय तो चाहती है, आप हमें समय दीजिए। बाकी हम ही यहीं हैं, एसपी साहब भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, सीओ साहब भी यहीं हैं, ये पुलिस भी यहीं है, आप लोग भी यहीं हैं। हम जब कह रहे हैं तो आप हमें समय दे दो, और वो समय आपके हिसाब से दे दो, बस आपके हिसाब से दो। मैं भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं मेरे मुंह से भी नहीं मांग रहा हूँ। आप 5 जनों को जो क्या जवाब दे? आपको 12 महीने पहले एक रिपोर्ट हुई है आपके यहाँ, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके CIA सबोर्डर कौन है, उस पर कार्रवाई करो, एक्शन लो तुरंत। अरे भाई उसका चालान हो रखा, आप रिकॉर्ड तो देखो ना। 12 महीने हो गए, चालान में 90 दिन लगते हैं। तो चालान हो गया ना, अभी क्या कर सारे चालान तो आपकी पुलिस ने कब पेश हुआ? कोई समझदार है आके इधर दिखाओ, चार्जशीट दिखाते हैं आपको। आ जाओ, जिसको देखने आओ, आप जिसको देख लो समझदार आदमी हो, आप चार्जशीट नंबर देख लो। इसका काम चालान पेश करना होता है, सजा दो। अब जो वो तो काम कोर्ट का है, साहब सजा देना, आप दवाई दो, बढ़िया हुआ होगी सजा उसको। मेरा निवेदन है कि आप सभी 5 लोग, मैं बताऊँ सुनो, आप 5 लोग हमें समय दे दो, हमें दे दो। मैं यही बोलूँ, आप हमें समय तो दो, आप दे दो जो उचित लगे आपको। 5 जने जो भी पैसे माथे पड़ रहे हैं प्रशासन, गलती तुम्हारी लगा, बताओ ना। बात करो, आप हमें ऐसा मत बुलाता तो लाते ना हमारे संज्ञान में। प्रशासन भाई आप बस्ती को काबू करें, हमें समय दो, आप एक मौका तो दो हमें। दे भाई, खोजी दे जो। दोनों
लोगों ने छेड़छाड़ जो भी है उसको पूरा का पूरा तो वो तो चालान केस होगा भाई। अब वहाँ आप कंडीशन देख लेते ना, आप सोचते कि तो यार उसमें मेडिकल भी हुआ होगा, तो फिर मेरे कहने मेरे कहे तेरे कहे स्टूडेंट की धारा है। कैसे नहीं मानी है, चालान केस हो गया। कोई चीज को ध्यान नहीं रहा, अपने से लोगों को कोई बात कर रहे हैं, आप बिना ज्ञान की बात कर रहे हैं। देखो मुद्दे की बात करो तो बढ़िया भाई से बात सही है, सबकी बात लोगों को पता नहीं हुआ। आप कोई बात पटेल आयो नहीं हो जाओ रामपाल पटेल रामपाल पटेल बुला जाओ से बात करके साहब हम लोग छोड़ा दे उधर बुला लो। मंदिर में यहाँ बात कर हाँ मुद्दा ही वीडियो आ जा करेगा विचार करो अंदर आ जाओ सर, अंदर। सुनो, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप हमें समय दो। बच्ची के साथ देखो, बरसात का मौसम है, आप इस बात को समझो और समय दो हमें, और हम इसमें लग जाएंगे। यदि ये काम आप इधर शुरू करोगे, मैं अभी इनको भेज दूंगा, पर तो आप टाइम को दो हमें। बॉडी सेफ्टी के लिए और बॉडी पहले से इसलिए होती है फुल चुकी तुम ज्यादा